अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज मैं आपको सिखाऊंगी आसान टेक्निक से अंडा पराठा बनाना, जो हर कोई बना सकता है। और इसके लिए ना तो आपको आटा गूंदना पड़ेगा, ना ही पेड़ा बनाना पड़ेगा और ना ही बेलना पड़ेगा, यानी किसी किस्म की कोई झंझट नहीं है। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 अंडे लिए हैं। इनके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक। ये देखिए, ज़रा सा इसमें नमक शामिल किया है। नमक शामिल हो गया है। अब इसे लाइट सा बीट करेंगे। अच्छा, अब इसमें मैं शामिल करूंगी 1 कप दूध। इसमें चला गया ये 1 कप दूध। मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल। 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल चला गया इसमें। कुकिंग ऑयल के बाद इसमें जाएगा ये 1 कप मैदा। बस अब हमें इससे बहुत अच्छे तरीके से बीट करना है, ताकि जो लम्स वगैरह इसमें बनेंगे वो सब खत्म हो जाएंगे। ये देखिए, हमारा मिक्सचर कितना स्मूथ सा हो गया है और लम्स फ्री हो गया है। बस अब ये रेडी है पराठे बनाने के लिए। पैन लेना है और पैन में हमें घी डालना है। थोड़ा सा घी डालेंगे बस। और अब हम इसमें अपना तैयार पराठों का बैटर शामिल करेंगे। इस तरह से आपने इसको चारों तरफ से फैला लेना है। फ्लेम हमने मीडियम रखना है। अब इसकी साइड चेंज करते हैं। बस इसी तरह उलट पुलट के इसको अच्छा सा फ्राई कर लेना है। इसकी साइड दोबारा चेंज की है और देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है। बस यही कलर हमें इसके अगली साइड में भी लेकर आना है। चलिए इसकी साइड दोबारा चेंज करते हैं। कितना जबरदस्त हमारा पराठा तैयार हुआ है। बस अब मैं इसे प्लेट में निकालती हूँ। ये देखिए हमारा पराठा। इसी तरह हम सारे तैयार कर लेंगे। हमारे मज़ेदार से अंडे पराठे बिल्कुल रेडी हैं और बहुत सॉफ्ट बने हैं, मज़ेदार बने हैं। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके पराठे कैसे बने। ये उन बच्चों के लिए तो खुसूसी तौर पर हैं जो अंडे नहीं खाते या अंडा खाने से भागते हैं या नखरे करते हैं। आप उन्हें इस तरह से बना के दें, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। और साथ में मैंने इनके सीख कबाब सर्व किए हैं। इससे तो इसका मज़ा दुबाला हो जाएगा। सीख कबाब की रेसिपी मैं दे चुकी हूँ। आपने देखना हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी और आई बटन में भी लगा दूँगी। आप ज़रूर देखिएगा। चलिए फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।